जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 10 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आज के दिन आप लोगों की नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड वाली कंडीशन दिखेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन ब्लॉक्ड एंड नो कांटेक्ट में हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है वर्गोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है थंडर बोल्ट की। भाई कुछ ना कुछ तो धमाका होने वाला है, कुछ ना कुछ तो टॉवर आने वाला है, कोई ऐसा तांडव मचने वाला है जिसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके चलिए, ये तो कुछ अलग ही एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे आप लोगों के साइन नहीं होंगे, लेकिन आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। दूसरी चीज़, यहाँ पे नंबर आपको मिलेंगे। ओके, तो 16, 3, 1, 4, 5, 21, 2 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। आपने मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी है तो वहाँ पर ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि पहले पार्टनर, आपके जो पार्टनर थे वो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जैसे मतलब इनको फीलिंग नहीं थी। काफ़ी सेल्फिश हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, काफ़ी मतलबी किस्म के इंसान हो सकते हैं। इनको आपका दर्द महसूस नहीं होता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये जो फीमेल है ये इस पेड़ को हक कर रही है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे जब इंसान बहुत ज़्यादा झेल लेता है तब उसे दूसरों का गम फील होने लगता है। जैसे कि आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, आपकी तबीयत ख़राब है। ओके, एंड दूसरा इंसान जो है वो बिल्कुल हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है। ओके, एंड आप उससे कह रहे हैं बड़ी वीकनेस आ रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। वो कह रहा है वीकनेस कैसी होती है, वीकनेस में क्या, इसमें कौन सी बड़ी मेहनत हो जाएगी। लेकिन जब उसकी खुद की तबीयत ख़राब होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वीकनेस भी कोई चीज़ होती है। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी सेंसलेस या नॉनसेंस टाइप के थे। मतलब इनको आपकी क्या पेन मिल रहा है किसी को, ये सब चीज़ें इनको पता नहीं। या तो ये इमेच्योर थे, या आप कुछ भी कह सकते हैं, इनको एक्सपीरियंस नहीं था, इमेच्योरिटी थी, इनोसेंट थे। लेकिन अब दिख रहा है कि जैसे अब इनको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिल चुका है। ओके, एंड अब ये सेल्फ लव करने के मूड में हैं। देखिए, सेल्फिश होना और सेल्फ लव करना ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब सेल्फ लव करने के मूड में आ चुके हैं। यस, मे बी आपके बीच में थर्ड पार्टी को लेकर के आ गए थे। थर्ड पार्टी को जब ये लेकर के, या फिर आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर ने हमेशा दूसरे लोगों के लिए आपको सेक्रीफाइस किया, या फिर आपके पार्टनर के सामने कुछ लोगों के चेहरे क्लियर होकर के सामने आ गए हैं, दूसरों की सच्चाइयाँ इनके सामने आ गई हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे थे, किसी गलत रास्ते पे चल रहे थे। जैसे होता गया कि कभी कभी बहुत अच्छा हो जाना भी आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, लोग आपका फ़ायदा उठाते रहते हैं। एंड ऐसे टाइम पर अगर ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं एंड आप इनको मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं, एंड वो आप ही को गलत ठहरा रहे हैं, तो होता क्या है कि फिर दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ ऐसे एक्सपीरियंस तो हुए हैं जिसके बाद से इनको रियलाइज़ हुआ है कि अब ये अपने बारे में सोचेंगे, अब ये सेल्फ लव करेंगे। अब ये, या तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, या तो मुझे दिख रहा है कि इनके सेल्फ वर्थ इशू थे, पर्सनालिटी इशू थे, ये अपने आप को किसी काबिल नहीं समझते थे, चीज़ों में अपने आप को सबसे पीछे रखते थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये अपनी एग्जिस्टेंस को पहचान रहे हैं कि आखिर ये भी इस दुनिया में सुख उठाने के लिए आए हैं, इनका भी कोई हक बनता है, इनको भी वो सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए जो ये हमेशा दूसरों को देते आए हैं। मे भी आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही गिविंग एनर्जी में थे, हर किसी को सब कुछ दे देना, मतलब तो लोग इनके हाथ भी
मांगने लग गए। मतलब हाथ मांगने का मतलब ये है कि आप देने पे आए तो लोग आपके हाथ भी मांग लेंगे। तो मे भी इन्होंने बहुत कुछ लुटा दिया है दूसरों पर। एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जब इनको ज़रूरत पड़ी तो कोई इनकी हेल्प करने नहीं आया। देखिए एक्सपीरियंस तो 2000 हो सकते हैं, मैं आपको कहाँ तक बताऊँ, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये सेल्फ लव करने के मूड में हैं कि अब ये अपनी खुशियों के लिए जिएंगे। सेक्रीफाइस इन्होंने बहुत किए हैं। ओके, एंड ये अब अपने दिल की सुन करके आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। यस, अगर इन्होंने सेक्रीफाइस नहीं भी किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कलेक्टिव रीडिंग है, मे भी इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। जो मैंने पहले बताया था, सेल्फिश थे, मतलबी टाइप के थे, बुरे थे, डेविल थे, ऐसा कुछ, तो भी इनको ईश्वर ने राइट टाइम कर दिया है। ओके, यस, तो ये अब अपने दिल की सुन करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, आप इनको यस बोल दें। आप लोग पावर कपल हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनके मन में बहुत सारे इल्यूज़न हो सकते हैं, ये किसी इल्यूज़न से निकले हैं, या फिर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं, काफ़ी प्राउड हो सकते हैं, काफ़ी स्टबर्न हो सकते हैं, ज़िद्दी किस्म के, कि जो सोच लिया वही करके रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, इनका प्राउड ख़त्म हो रहा है, इनका ईगो ख़त्म हो रहा है। एंड ये जैसे एक ज़िद नहीं होती है कि बस ठान लेना कि जो चीज़ दिमाग में घुस गई फिर वो निकालने के लिए दुनिया में किसी के दम नहीं है, तो ये उस किस्म के भी हो सकते हैं, ज़िद्दी। तो वो चीज़ मुझे ख़त्म होती दिख रही है, ज़िद वाला नेचर अब ख़त्म हो रहा है इनका, ज़िद में उल्टे सीधे डिसीजन लेना। ओके, फ्यूचर एक्शन इनका देख लेते हैं, पोस्टपोनमेंट। यस, इनका नज़रिया गलत था। देखिए वही मैं बता रही हूँ कि इनका नज़रिया पहले बड़ा गलत था। 4 नंबर की एनर्जी फिर से आ गई है। ये बड़े ज़िद्दी, बड़े अलग टाइप के थे। मे भी ये किसी और के साथ मैरिड थे, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं, या तो फिर ये एज में बड़े, या कुछ ना कुछ ऐसी डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको फील हो रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा। दुनिया को देखने का, इस रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया अलग था इनका। ओके, इन्होंने आपकी भी वैल्यू नहीं समझी, जबकि आप इनकी एम्प्रेस थे, आप अपने में बड़े पावरफुल पर्सनैलिटी थे, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको समझा नहीं। एंड अब दिख रहा है यहाँ पे 437, मतलब कि ये जो हैं चैरियट की एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं। इनको अब अच्छे बुरे में फ़र्क मालूम पड़ चुका है। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर गलत लोगों को इम्पोर्टेंस देते हों, गलत लोगों का साथ हो इनकी ज़िंदगी में, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या गलत लोगों ने इनको कुछ ऐसा पट्टी पढ़ा दी हो जिसकी वजह से ये आपके साथ चीज़ें गलत करते थे। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की वजह से इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, लेकिन अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस चक्कर से निकल रहे हैं। यस, 7 नंबर, स्पिरिचुअलिटी, आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, या तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पर। एंड इनको दूध का दूध, पानी का पानी नज़र आ गया है, एंड इस वजह से अब इनका नज़रिया भी ठीक हो गया है। अब ये आपकी तरफ जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहते हैं। मे भी आपके पार्टनर ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, मे भी आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, या फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने कंपैरिजन बहुत किया है आपका कंपैरिजन किया दूसरों से, या आपका कंपैरिजन किया थर्ड पार्टी से। यस, गलत सलत चक्करों में बहुत पड़े हैं आपके पार्टनर। कंपैरिजन 516, मे भी आपके पार्टनर, आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली है। तो मे भी आपने अपने आप को पॉलिश किया है, इस ड्यूरेशन में आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि पास्ट में आप कैसे थे, अब आप काफ़ी चेंज हो चुके हैं। इनका नज़रिया या तो खुद ही चेंज हुआ है, या तो आपने अपने ऊपर इतना काम किया है जिसके बाद इनका नज़रिया आपको लेके बदल गया है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया है। सडनली बंद हो गया था सब कुछ, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर जो है हर्मिट मोड में आ गए हैं, इनको अपनी एक एक गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। यस, एंड मुझे दिख रहा है कि इनको अब अपनी गलतियाँ पता चल रही हैं, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको गलत समझा, इन्होंने गलत लोगों पे हमेशा ट्रस्ट किया है, ये कभी सही लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं। ओके, एंड यहाँ पर यस, टाइम पलट गया है भाई, वर्ल्ड का कार्ड आ गया। यस, आप लोग बदल गए हैं, आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप लोग
इनकी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये इनको रियलाइज़ हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो नियर फ्यूचर में होगा, क्योंकि सबके पार्टनर एक साथ नहीं आएंगे। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको ये सोच के ही चलना है कि आपके पार्टनर जब आपका वक्त आएगा, जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तभी आएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी कमी इतनी शिद्दत से फील हो रही है कि जैसे इनको लग रहा है कि अगर आप नहीं हैं तो इनकी ज़िंदगी अधूरी है, उसमें एक खालीपन फील कर रहे हैं। जैसे खाना खाने के बाद भी इंसान भूखा उठ जाए, पानी पीने के बाद भी इंसान की प्यास ख़त्म ना हो, तो वो वाली कंडीशन लग रही है कि एक अधूरापन हर चीज़ में। एंड उस कमी को पूरा सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, क्योंकि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं। इनको कहीं पर भी चैन नहीं आने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए एंड आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यस, यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। एंड आपके पार्टनर की बहुत सारी इमेच्योरिटी आपने झेली हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि अब इनका जीना मुश्किल हो जाएगा आपके बिना। इनको अपनी एक ही गलती का रियलाइजेशन होगा। एंड यहाँ पर 4 5 9 एंड 21 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनको अकल आ रही है, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको दुनिया सही तरीके से देखने का नज़रिया इनका चेंज हो रहा है, आपको देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। पहले अगर ये आपको बहुत ज़्यादा कंपैरिजन आपका करते थे लोगों के साथ, बहुत सारी इमेच्योरिटी, बहुत स्टुपिडिटी दिखाते थे, तो दिख रहा है कि अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। यस, आप इनकी लाइफ के एक वो पार्ट बनने वाले हैं, मतलब आप पहले से थे लेकिन अब इनको रियलाइज हो रहा है। यस, इनका फोकस आप पे आ चुका है, मतलब आप इनके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब इनकी दुनिया आप ही के आसपास घूमती रहती है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक सिर्फ आप ही आप नज़र आ रहे हैं। फ्रेंडलीनेस, ये आप ही के रंग में रंगना चाहते हैं, ये अब उन सब चक्रों से निकलना चाहते हैं। यहाँ पर 4 5 9 2 11 एंड 21 हो गया 32 मतलब 5। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रंग में रंगना चाहते हैं। अब ये भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अब ये अपने सिर्फ दिल की सुनेंगे एग्जिस्टेंस, अब ये अपने लिए सोचेंगे, अब ये दूसरों के लिए जीना बंद कर रहे हैं। अब ये दूसरों को मतलब जो इनके सेल्फ वर्थ इशू थे, पर्सनालिटी इशू था, या कोई भी ऐसी दिक्कत थी, तो वो सबकी सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। यस, अगर इनके अंदर पास्ट का कोई ट्रॉमा था, कोई नेगेटिविटी थी, कुछ भी था, वो सब का सब जैसे बिल्कुल जल के राख हो जाने वाला है। एंड ये आपके रंग में रंग जाएंगे, आप सोच के मतलब। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट वालों के साथ ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपको रीडिंग देखनी है, अगर आपको लगता है कि ये आएंगे वापस तो ही आप इनका वेट कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस है। ओके, तो वेस्ट मत कीजिए अपनी लाइफ को किसी के लिए भी। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रंग में रंग जाएंगे, आप ही के जैसे बन जाएंगे, तभी आएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो इसमें लंबा टाइम भी लग सकता है। अब इसमें किसको कितना टाइम लगेगा ये मैं कैसे बता सकती हूँ भाई, सबके डेवलपमेंट का एक टाइम होता है। ऐसा नहीं होता है कि सबके पार्टनर एक साथ ही डेवलप हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, वाइज हो जाएं। ओके, तो मैं यूनिवर्स से पूछ लेती हूँ कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। यस भाई, प्लीज़ मुझे बताइए कि व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। आपको जो करना चाहिए वो है कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहिए, गुस्से को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्री रिटन। जब हम सब लोग कठपुतली हैं, सब लोग पपेट की तरह हैं, तो आपके पार्टनर भी तो उन्हीं में से हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ये उन लोगों से कहा जा रहा है जिनके पार्टनर उन्हें बहुत दुख दे रहे हैं, लेकिन वो किसी होप में बैठे हैं कि शायद वो वापस आ जाएं। तो आपसे कहा जा रहा है कि कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। इवन ये अगर आपके ट्विन फ्लेम भी हैं, सोलमेट भी हैं, तभी भी आपको बंध के नहीं रहना है कि नहीं, जब तक ये नहीं आएंगे मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी। आपके लिए पूरी आज़ादी है, क्योंकि पत्थर पे नहीं लिखा गया है कुछ भी जो मिट नहीं सकता, कुछ भी चेंज हो सकता है कभी भी। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हों कि आप उनको दोबारा देखना भी नहीं चाहते हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आप लोगों का ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा है एंड इसमें आपको पास होकर दिखाना है, अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, डिवाइन ने कह दिया है, यूनिवर्स ने, कि आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।